Assalamualaikum everyone, my name is Anam Zahra. I am a first year DVM student. Now we will discuss about the topic of scapula. General anatomy of scapula of ox. Scapula को हम shoulder blade भी कहते हैं. अगर इसकी शेप की बात करें तो ये फ्लेट होती है. इट इज़ अ फ्लेट बोन एंड मोर रेगुलरली ट्रायंगुलर बोन भी हम इसको कहते हैं. और इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द cranial part against the lateral wall of the thoracic, being gently curved होती है ये, and its long axis extend obliquely from the fourth thoracic spine of the sternal ventral ends of the first rib में होती है. इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड होती है. और आर्टिकुलेशन की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकुलेट करता है ह्यूमरस के साथ, हेड ऑफ द ह्यूमरस के साथ, और बिलो फॉर्मिंग अ शोल्डर जॉइंट, और ये बनाता है शोल्डर जॉइंट. एंड मीडियली अटैच होता है थोरैक्सिक के साथ बाय मीन्स ऑफ मसल्स. इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें इट इज़ अ 2 surfaces, 3 borders and 3 angles. सरफेसिस की अगर हम बात करें तो सरफेसिस में 2 सरफेसिस आती हैं. नंबर 1 पे आता है लेटरल सरफेस और सेकंड पे आता है मीडियल सरफेस. लेटरल सरफेस जो होती है वो डिवाइड होती है 2 अनइक्वल एरियाज हाफ्स में. 1/3 रेशो ऑक्स की बात कर रही हूँ कि ऑक्स में 1/3 रेशो में स्कैपुला लेटरल साइड का डिवाइड होता है लेटरल सरफेस वाला अनइक्वल हाफ्स में. और जो इस प्रोजेक्शन होती है उसको हम कहते हैं स्कैपुलर स्पाइन. स्कैपुलर स्पाइन डिवाइड करते हैं अनइक्वल हाफ्स में. स्कैपुला के फ्रंट में होती है उसको कहते हैं हम सुपेरियर स्पाइन फ्रॉम ओनली 1/4 पार्ट एंड इट्स ए टर्म ऑफ supraspinatus fossa. एंड द बिहाइंड इंफीरियर ऑफ द स्पाइन एंड 3/4 पार्ट इसको हम कहते हैं लेटरल सरफेस की बात करें तो इट इज़ डिवाइडेड इन 2 अनइक्वल हाफ्स. 1/3 रेशो में डिवाइड होता है और इसको हम स्कैपुलर स्पाइन भी कहते हैं. और 2 इसकी सरफेसेस होती हैं. एक लेटरल सरफेस जो डिवाइड होती है 2 अनइक्वल हाफ्स में, एक होती है मीडियल सरफेस जो रफ होती है और डीप होती है. उसके बाद बॉर्डर्स की बात करें तो 3 बॉर्डर्स होती है, क्रेनियल बॉर्डर, कार्डर बॉर्डर एंड डॉर्सल बॉर्डर. क्रेनियल बॉर्डर में सुप्रास्पाइनेटियस फोसा प्रेजेंट होता है और क्रेनियल बॉर्डर में सुप्रास्पाइनेटियस मसल्स भी अटैच होती हैं. और कार्डल बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वहाँ इंफ्रास्पाइनेटियस फोसा और इंफ्रास्पाइनेटियस मसल्स अटैच होती हैं. क्रेनियल जो बॉर्डर होती है वो थिन होती है, शार्प होती है, ऊपर से कॉनकेव होती है और नीचे से कॉन्वेक्स होती है. और जो लेटरल कार्डल बॉर्डर होती है वो स्ट्रेट होती है और थिक होती है. और डॉर्सल बॉर्डर के साथ कार्टिलेज अटैच होती हैं. और जो 3 एंगल्स होती हैं, एक होता है क्रेनियल एंगल, कार्डल के नीचे रिम ऑफ गैल्नाइट कैविटी प्रेजेंट होती है. और गैल्नाइट कैविटी में 2 ट्यूबरकिल होता है, एक लेटरल ट्यूबरकिल, एक मीडियल ट्यूबरकिल. और मीडियली साइड में कोराकॉइड प्रोसेस होता है. और रिम ऑफ गैल्नाइट कैविटी में क्लेविकल्स मौजूद होती हैं. और गैल्नाइट कैविटी अटैच होता है, आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ द ह्यूमरस के साथ और शोल्डर जॉइंट बनाता है. और न्यूट्रन फोरामेन लाई ऑन क्रेनियल पार्ट सुप्रास्पाइनेटियस फोसा में न्यूट्रन फोरामेन प्रेजेंट होता है. और ऑक्स में एक्रोमियन प्रोसेस